वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत मिल गई। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। SIFC इजलास में आर्मी चीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, तिजारत, कानूनी के वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता। सूबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। अमीन गंडापुर फोरम को इन मौकों से आगाह करेंगे। नौजवान कारोबारी शख्सियात पर मबनी राइजिंग पाकिस्तान ग्रुप की SIFC नुमाइंदगान से मुलाकात। सेक्रेटरी एपेक्स कमेटी जहांजेब खान की ब्रीफिंग। बताया कि SIFC ने हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर काम किया। इकदामात के पाकिस्तानी मईशत पर बराह रास्त मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। वीज़ा पॉलिसी, नेशनल सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी, आबी ज़रात और कौमी खलाई पॉलिसी पर इक़दामात किए गए। ग्रुप सरबराह नासिर शाह का SIFC के इक़दामात पर एतमाद का इजहार। कहा काउंसिल पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने में कामयाब रहेगी। राइजिंग पाकिस्तान काउंसिल की मुआवनत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का FBR के टैक्स तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। 2 तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% टैक्स तजवीज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल है। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स के बजाय 60 रुपए फी लीटर लेवी चार्ज कर रही है। पेशावर में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। हजार खानी की रिहायशी सड़कों पर निकल आए। PTI MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा, स्टेशन बंद करवा दिया। फजल इलाही का कहना है घंटों बिजली गायब रहती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए पेस्को हुकाम को डेडलाइन दी थी। जब तक बिजली लोड शेडिंग खत्म नहीं की जाती ग्रिड स्टेशन का घेराव खत्म नहीं करेंगे। शहरियों का कहना है कि बिजली होती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। बिजली न होने से कारोबार को नुकसान हो रहा है। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश से कारोबार जिंदगी मुअत्तल। बढ़ती गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से बढ़ा दिया गया। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, नुकसानात और चोरी वाले इलाकों में 12 से 16 घंटे की बंदिश। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बिजली की पैदावार 20,300 और तलब 26,000 मेगावाट है। शहरियों का कहना है कि आसमान से सूरज कहर ढा रहा है तो ज़मीन पर बिजली की लोड शेडिंग का अजाब है। हुकूमत बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। मैदानी इलाकों में सूरज आज भी आग बरसाएगा। हीट वेव के खतरात बरकरार। दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़ायद रहेगा। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो में 52 तक जाएगा। सक्खर और दादू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और DG खान में 49, नवाबशाह और मिठी में 48 तक जाने का इम्कान। मुल्तान और बहावलपुर का पारा 47, तुरबत और नकंटी में 46, जबकि लाहौर में 44 को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्टर कमांडर, डायरेक्टर IB 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहमद फरहाद केस की 29 मई की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म। पैमरा के पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अहमद फरहाद बाजियाबी केस की रिपोर्टिंग की इजाज़त। लापता अफराद की तमाम केसेस की समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि जस्टिस मोहसिन की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 11 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। रेफरेंस दावों की बुनियाद पर एंकर पर्सन्स को नोटिस जारी। आइंदा समात से कबल जवाब तलब। पैमरा को भी नोटिस जारी किया जाता है। पैमरा ज़ेरे बहस इंटरव्यूज़ का ट्रांसक्रिप्ट आइंदा समात पर पेश करे। केस में हामिद मीर PFUJ को अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। केस की समात 30 मई को दोबारा होगी। आइंदा समात से कबल फरीक़ैन अपने जवाब जमा करवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला मज़लूम इंसानियों की फतह है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी फैसले पर फौरी अमल करवाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का ट्वीट, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। रफ़ा ऑपरेशन बंद करने और गज़ा में इमदाद की बहाली यकीनी बनाने पर जोर। लिखा, जंग बंद करने और इमदाद बहाल करने से मुतालिक फैसले पर अमल लाजिम है। इसराइल ने फैसले पर अमल ना किया तो सलामती काउंसिल को अमल दरामद के इक़दाम पर गौर करना होगा। मुख्तलिफ ममालिक का आलमी अदालत इंसाफ के रफ़ा ऑपरेशन रोकने के फैसले का खैर मकदम। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र और कनाडा ने ICJ के फैसले को सराहा। इसराइल से फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। उर्दन की सलामती काउंसिल से इसराइल का इस्तिस्ना ख़त्म करने की अपील। उर्दन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी कानून के नफाज में दोहरे मयारात को ख़त्म करना चाहिए। कैनेडियन नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम फ़रक़ीन से आलमी अदालत के फैसले की पासदारी करने की तवक्को करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयरलैंड के वज़ीर आज़म को टेलीफोन वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इज़हार। फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हालिया फैसले पर आयरिश हुकूमत के फैसले को सराहा। दोनों वज़ीर आज़म का ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों की मुलाकात। चीनी कंपनीज़ का पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। शहबाज शरीफ का कहना है, चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीन हमारा अहम पार्टनर है। पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनीज़ को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत। खैबर पख्तूनख्वा का 1 अरब 754 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की सिफारिश। अखराजात का तखमीना 1,654 अरब रुपए लगाया गया। तरक्याती मनसूबों के लिए 320 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के लिए 232 अरब, सेहत कार्ड के लिए 28 अरब मुख्तस, तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए, अमन अमान की बेहतरी के लिए 140 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम आफरीदी की बजट तकरीर। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में मुजरिमाना सरगर्मी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पहाड़ी सिलसिले से टकराने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने इब्तदाई तहकीकात कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के मलबे में गोली का भी कोई सुराख मौजूद नहीं था। वॉच टावर और फ्लाइट क्रू के दरमियान गुफ्तगू में भी कोई मुश्तबा बात सामने नहीं आई। अमले की हादसे से 1 मिनट कबल आखिरी मरतबा गुफ्तगू हुई। हेलीकॉप्टर का मलबा शिमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले से मिला, जिसे ईरानी ड्रोन्स ने तलाश किया। ईरानी फौज मजीद तफसीलात जारी करेगी, जिसमें कुछ वक्त दरकार है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, हारिस रऊफ शामिल। उस्मान खान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद, उस्मान खान, साइम अयूब, अब्बास अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टाकरा आज होगा। दोनों टीमें T20 मैच में इजिप्ट में आमने सामने होंगी। पहला T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था।
स्पेनिश ला लिगा में गोल्स की बरसात। जिरोना ने ग्रेनाडा को 7-0 से हरा दिया। आर्टिम जोबाई की हैट्रिक। सेगानिकोव ने 2 गोल स्कोर किए। एरिक गार्शिया और स्टोआनी ने भी हिस्सा डाला। जिरोना तीसरी पोजीशन के साथ चैंपियंस लीग खेलने में कामयाब। और घर पर कब्जा जमाने के लिए बदरूहों का गठजोड़, क्या प्लानिंग कामयाब हो पाएगी? कॉमेडी हॉरर फिल्म बीटल जूस का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 सितंबर से सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।